बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आप सब लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में सवालात करते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम उनको अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में शामिल करते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं कुछ इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हैं जो सरगर्म हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। इसमें क्या होने जा रहा है, फ़्लाइट्स की बहाली क्या इसी हफ़्ते होने जा रही है या हज के बाद होगी या एक महीने तक होगी, कब होगी? इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो सफ़ीर पाकिस्तान हैं वो जो अभी रिसेंटली आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, उनको यहाँ पर जब कुछ करप्ट पाकिस्तानी जो थे यहाँ पर उनकी जगह पर उनको यहाँ पर तैनात किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने वो लाइव फेसबुक पर एक सेशन किया है, उसके बारे में उन्होंने खुलकर वैक्सीन के बारे में और सऊदी फ़्लाइट्स के मुतालिक बात की है। और इसके अलावा कुछ इंडिया की फ़्लाइट से मुतालिक भी अपडेट्स हैं। पहले बात करते हैं कि उन्होंने जो फेसबुक पर लाइव सेशन किया, उन्होंने जो कम्युनिटी के लोग थे जो पाकिस्तान के यहाँ पर, उनके सवालात के जवाब दिए और बराह रास्त उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने चीनी वैक्सीन के बारे में बात की है कि चीनी वैक्सीन के ज़रिए वो पिछले 2 महीने से वो सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और उनका कहना है कि 2 टीमें चाइना जाकर उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखी है। और उनका कहना था कि सऊदी अरब में चीनी सफारत खाने के ताउन से सऊदी हुकाम इस हफ़्ते मनामा और शारजा में जो साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सहूलतों का जायज़ा लेने का जा रहे हैं। और इसके अलावा जो WHO है वो पहले ही एमरजेंसी बेसिस पर चीनी वैक्सीन की मंजूरी दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो वैक्सीन अवेलेबल है वो चाइना की है। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था सऊदी हुकाम के साथ राब्तों के बाद उनके कहना था मेरी पर्सनल राय ये है, ये बिलाल अकबर का कहना था कि उनकी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हज के फ़ौरी बाद चीनी वैक्सीन की मंजूरी का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि वो लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं अगर वो पाकिस्तान जाएं तो क्या वो वापस आ सकते हैं, तो इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि इस वक्त ये एक बड़ा मसला है और हम सब जानते हैं कि आप लोग परेशान हैं। बहुत से लोग फ़्लाइट्स की वजह से छुट्टी पर भी नहीं जा रहे कि वापस कैसे आएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने सऊदी हुकाम से और सऊदी अरब की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके साथ ये मामला उठाया है कि ऐसे लोग जिनके पास वैलिड इकामा है और उन्होंने वैक्सीन भी लगवा रखी है जो कि सऊदी अरब के अंदर मंजूर है, तो अगर वो छुट्टी पर जाते हैं पाकिस्तान और जैसे कि अगर वो जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों की भी वज़ीर ख़ारजा की बात हो चुकी है, तो उनका कहना था कि उनको वापस आने की इजाज़त होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें इसका जवाब इंशाल्लाह और इसकी जो वजाहत है बहुत जल्द आ जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को सऊदी अरब का एक डेलीगेशन वो पाकिस्तान जा रहा है, जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें करेगा। उनका कहना है कि इस दौरे में इस हवाले से एक बड़ी क्लैरिटी सामने आएगी, ये पता चलेगा कि कितनी देर तक या जो भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी वो क्लियर खुलकर ख़बर सामने आएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि PIE की फ़्लाइट्स के हवाले से 1 हफ़्ते से 1 महीने तक दोबारा बहाल हो जाएंगी, यानी कि उनका कहना था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या इसी महीने के अंदर अंदर जो सऊदी अरब की फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बहाल हो जाएंगी। उन्होंने कोई क्लियर तो नहीं बताया, उनका ये कहना था कि 7 जुलाई को जब डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा तो उनके साथ बातचीत होगी तो कुछ हतमी जो चीज़ें हैं वो तय होंगी। इसके अलावा फाइनली फिर कुछ निकल कर सामने आएगा। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया भी अभी हाथ पांव मार रहा है। काफ़ी देर से इंडिया की जो एम्बेसी है वो ज़रा एक आधी मीटिंग करके चुप हो जाती थी। अभी रिसेंटली भी विजय शंकर साहब उन्होंने इटली में वज़ारत ख़ारजा से मुलाकात की है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के। तो उनका कहना था कि हमने भी फ़्लाइट से मुतल्लिक बात की है, लेकिन इंडिया में इस वक्त डेल्टा प्लस पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उसकी वजह से इंडिया की फ़्लाइट्स की बहाली मुझे थोड़ी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि इंडिया का जो वेरिएंट है इस वक्त बांग्लादेश में भी फैल चुका है। तो और बांग्लादेश और इंडिया की जो फ़्लाइट्स है उसके हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया की फ़्लाइट्स हो सकता है चंद शराइत के साथ उनकी भी खोली जाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जब तक इंडिया में जो कोरोना के केसेस हैं और बिल्कुल कम नहीं होते या वहाँ का जो वेरिएंट है उसके बारे में कुछ नया नहीं आता, खुलकर उसके रिज़ल्ट सामने नहीं आते, तो थोड़ा मुश्किल होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने वो स्पेशल फ़्लाइट चलाने का ऐलान किया है उन खलीजी ममालिक के लिए जिसमें डिफरेंट है, कुवैत, कतर वगैरह, जहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लग रही हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद पस कर रह गई है। तो उनको वापस बुलाने के लिए PIA ने कहा है कि वो
जो प्राइवेट एयरलाइंस थी वो अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं, तो पीआईए ने ईद से पहले लोगों को वापस लाने के लिए मज़ीद फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है। उसमें जो है उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए, जो बहरीन के लिए और कुवैत के लिए वो स्पेशल फ़्लाइट चलाएंगे, इस तरह दूसरे मुल्कों के लिए भी स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है कि उम्मीद है कि इसी एटलीस्ट चलो हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है खुलकर कि 1 महीने का जो टाइम दे रहा है, इसी महीने के अंदर अंदर हो सकता है हज के फौरी बाद या जो है इसी हफ्ते या ईद से थोड़े दिन पहले किसी भी वक्त फ़्लाइट्स का ऐलान हो सकता है, एज़ पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बिलाल, जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब, उनके मुताबिक ये एक अच्छी अपडेट है। उम्मीद इसी तरह जो डेली अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।